दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायल अप पे बना ये जो बना हुआ होता है अपर्चर प्रायोरिटी और अपर्चर वैल्यू। कुछ कैमरे पे ए बना हुआ होता है और कुछ कैमरा पे ए भी बना होता है। ए भी अपर्चर वैल्यू और ए फॉर अपर्चर प्रायोरिटी। अब आपने डायल अप पे जाके कैमरे के आपने उसको ए पे करना है। ए से अपर्चर आपको पता है कि कैमरे जो लेंस है आपका अपर्चर आपको पता है कि जो लेंस है आपका उसके ऊपर 1.4 है 2.8 है, उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ होता है। अब आप 1.8 पे रखेंगे अगर आपका लेंस है और 1.4 का लेंस है तो 1.4 पे रखेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने करना क्या है। अच्छा, अब इसको यूज़ करने के लिए जो है आप दिन में ख़ास तौर पे जो है अपर्चर वैल्यू पे खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनेगी। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं 1.4 है 1.8 है, उसको 1.8 पे रखें 1.4 पे रखें और आप अपनी फ़ोटोग्राफी शुरू करें। अच्छा, अब आपने पोर्ट्रेट के लिए क्या होगा कि पीछे का बैकग्राउंड जो है आपको जिसको डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं पूरा ब्लर मिलेगा, बहुत खूबसूरत सा बुके बन जाएगा। जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है बुके कहते हैं उसको बहरहाल, और उसका पीछे का बिल्कुल ब्लर आएगा। जो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो ये ब्लर नहीं आता, वो आपके लेंस के अंदर अपर्चर वैल्यू का होता है। आपका लेंस अगर 3.5 है या 5.6 का अपर्चर है तो फिर आपको इतनी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी या इतना अच्छा ब्लर नहीं मिलेगा जो 1.4 1.8 में है। इसी तरह अब आपको लैंडस्केप बनानी है उसी लेंस से अपर्चर वैल्यू पे, तो आपने करना क्या है कि उसको 16, 22 या 20 जितने पे भी है आप उसको आप क्लोज कर देंगे। जब तस्वीर आप बनाएंगे तो आपकी तस्वीर में एक एक चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी। अगर पहाड़ है तो पहाड़, नदी है नदी वगैरह जो भी है वो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी। और अगर आपने पोर्ट्रेट बनाने तो आपने 1.4 है, अगर आपका अपर्चर वैल्यू 1.8 है, लेंस 1.4 है, लेंस आपका जो है आपने अपर्चर वैल्यू पे बनाएंगे तो आपको तमाम का तमाम बेहतरीन मिलेगा। अपर्चर वैल्यू करता क्या है कि सिर्फ वैल्यू अपर्चर की वैल्यू आपने सेट करनी होती है, उसके बाद शटर स्पीड, ISO तमाम चीज़ें वो खुद ब खुद करता है। दिन में मेरा मशवरा ये है कि दिन में डे लाइट के अंदर जब भी आप चाहें अपर्चर वैल्यू पे तस्वीर बनाएं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा आपको। तस्वीर आपकी बेहतरीन बन के आएगी। आपने ये ज़रूर देख लेना है कि अगर दिन में कहीं ऐसा है कि शेड के नीचे खड़े हैं तो आपकी शटर स्पीड इतनी कम ना हो रही हो, 30 से नीचे ना जा रही हो इसकी वजह से, वरना आपका हाथ शेक होगा और तस्वीर ख़राब हो जाएगी। मुनासिब शेड हो और आपका अपर्चर 1.8 है, आप उसके कैमरे पे शटर स्पीड भी ज़रा देख लीजिएगा कि कम 60-30 से ऊपर ही हो, जितनी भी ऊपर होगी कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने उसको बनाना ये है कि तस्वीर खूबसूरत बने। आप उसको फिर स्क्रीन पे देख भी लेंगे। आजकल तो DSLR मिररलेस तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आप कैमरे ऐसे हैं कि उसके अंदर आपको नज़र आ जाता है कि जनाब मेरी तस्वीर कैसी आई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अपर्चर वैल्यू पे बनाएंगे और आपने रिज़ल्ट देखेंगे। इससे पहले मेरा मौजू था, अगर आप देखना चाहें तो वो ऑटो के ऊपर कि ऑटो के ऊपर कैमरा क्या करता है, किन किन चीज़ों पे वो ख़ुद काम करता है और आपको किस पे करना होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।